शहर से बहुत दूर एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन राम और उसकी पत्नी मोहिनी सो रहे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती है। इस वजह से राम की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है भगवान, लगता है आवाज उसी बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। अरे मोहिनी जल्दी उठो, देखो ना आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है। ए भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। तुम डरो नहीं, मैं अभी देखता हूँ। फिर राम खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे झूले पर एक औरत दिखाई देती है। वह औरत रो रही होती है। अरे जल्दी यहाँ आओ, देखो झूले पर कोई बैठा हुआ है। फिर मोहिनी भी जल्दी से खिड़की की ओर जाती है और उस औरत को देखने लगती है। अजी, ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसने इस झूले पर अपना कब्जा कर रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो सिर्फ एक औरत है। अजी, भला रात के 2 बजे कौन पेड़ के नीचे झूला झूलता है? तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। अरे रुको रुको, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया जो खुद मौत के मुंह में मरने के लिए जाना चाहते हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वह चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। ये सब देखकर वे दोनों डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था न जी, ये कोई आम औरत नहीं है। तुम सही कहती हो मोहिनी, इस झूले में जरूर कोई गड़बड़ है, तभी कोई गाँव वाला इसके आसपास जाने में भी डरता है। अजी, आज तक तो हमने इस झूले के बारे में सिर्फ अफवाही ही सुनी थी। आज तो अपनी आंखों से देख लिया। मैं अब इस घर में और नहीं रहने वाली। फिर अगले दिन मोहिनी का भाई अपनी पत्नी के साथ शहर से उसके घर आता है। अरे मोहिनी बहन, तुम कहाँ हो? अरे भाई, आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा अपनी प्यारी बहन से मिल लूं आज। फिर वे लोग पूरा दिन हंसी मजाक करके बिता देते हैं और फिर रात होने पर सोनू भाई, तुम राखी के साथ इस कमरे में सो जाओ, हम साथ वाले कमरे में सो जाते हैं। और हाँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। फिर इतना बोलकर मोहिनी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद राखी की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। अजी इधर आए, वो देखिए, वो पेड़ के नीचे एक झूला लगा हुआ है। हमारी शहर में तो ऐसा तही देखने को नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का। अरे रुको रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबह होते ही झूल लेना, अभी सो जाओ। फिर इतना बोलकर सोनू सोने चला जाता है, लेकिन राखी उसी झूले को देखती रहती है। अजी सुनिए ना, चलिए ना, मेरा बहुत मन है। लेकिन सोनू राखी की बात को अनसुना कर देता है और सो जाता है। फिर राखी सोचती है, अरे ये झूला तो एकदम घर के पीछे ही है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर इतना सोचकर राखी घर से अकेले ही निकल पड़ती है और सीधा उस झूले के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला। आज तो मजा ही आ गया। फिर राखी उस झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है और गाना गाने लगती है। पंछी बनो उड़ती फिरू मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। फिर राखी कुछ देर रात खुशी खुशी झूला झूलती रहती है। आज तो मजा ही आ गया। चलो अब घर चलती हूँ, अगर इनकी नींद खुल गई तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे। फिर जैसे ही राखी उस झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा है और वो झूले से नीचे नहीं उतर पा रही। वो बहुत डर जाती है। अरे अरे, ये क्या, कौन है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है? वो इधर उधर देखती है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अरे अरे, कौन है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है? अरे मर गई रे, मैं इस झूले से क्यों नहीं उतर पा रही? अरे बचाओ बचाओ, अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है। तभी राखी की आवाज सुनकर सोनू की नींद खुल जाती है। मोनी और राम भी उठ जाते हैं और भागते हुए सोनू के पास आते हैं। अरे सोनू, ये तो राखी की आवाज थी ना, वो कहाँ है? तभी सोनू की नजर उस झूले पर पड़ती है। उसे राखी उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। ए भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? राखी उस झूले के पास कैसे चली गई? फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास जाते हैं। उन्हें राखी वहां बेहोश पड़ी हुई मिलती है। राखी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ए भगवान, अब क्या होगा? फिर वे सब लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और सुबह होने पर राखी को होश आता है। राखी, तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी उस झूले के पास नहीं जाना। उस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, मैं आज के बाद उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी। फिर रात होने पर सब सो रहे होते हैं। तभी राखी की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं
और वो घर से निकलकर झूले की तरफ चल देती हैं और झूला झूलने लगती है। उसकी हंसी सुनकर उन सब की नींद खुल जाती है। मोहिनी और राम भागते हुए सोनू के कमरे में आते हैं और राखी को वहां न पाकर परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अब ये राखी कहाँ चली गई? अरे मर गए रे ये नास पीटी, तो फिर से झूला झूलने चली गई। अरे बेवकूफ, सोनू अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रख सकता क्या? देख तेरी पत्नी आधी रात को कैसे झूला झूल रही है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने इसे समझाया भी था कि उस झूले की तरफ कभी मत जाना। अरे जल्दी चलो, हमें अभी राखी के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास पहुंच जाते हैं। ए नास पीटी, राखी चल जल्दी से इस झूले से नीचे उतर। तुझे कंधी समझाया था न कि झूले की तरफ मत जाना, एक बार में समझ नहीं आता। जरा इसकी आंखों की तरफ तो देखो, यह तो पूरी चुड़ैल बन गई है। अरे मर गए रे, मेरी बीबी तो चुड़ैल बन गई है, अब क्या होगा? अरे भागो रे भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो। अरे मैं तो जीते जी विधवा बन गया, अरे मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। फिर वे तीनों वहां से भाग जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। अरे राम भाई, किया हुआ इतनी रात गए, तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भाई, इसकी पत्नी राखी शहर से आई थी और रात को बरगद के नीचे बढ़े झूले पे झूला झूलने चली गई। अब उस चुड़ैल ने अब उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। ए भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? चलो हम सब मिलकर अभी वहां चलते हैं। फिर वे सब गांव वाले मिलकर वहां पहुंच जाते हैं। राखी अभी भी झूला झूल रही होती है। ए चुड़ैल, बस बहुत हो गया, तूने हम गाँव वालों को बहुत परेशान किया है। तेरी वजह से कोई भी रात को इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन बस आज तेरा खेल खत्म करके ही रहेंगे। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना भाइयों। भाइयों, हमें इस झूले को इस पेड़ से काट कर अलग करना होगा। फिर वो गांव वाले खंजर से उस झूले की रस्सियों को काट देते हैं। झूला टूटते ही मोहिनी नीचे गिर जाती है, जिससे चुड़ैल गुस्से में राखी के शरीर से बाहर निकल जाती है। ए गाँववालों, ये तुमने सही नहीं किया, अब तुम सब मरोगे। भाई जल्दी से इस झूले में आग लगा दो, हो सकता है इस झूले के जलने से ये चुड़ैल भी मर जाए। तभी एक गांववाल उस झूले को आग के हवाले कर देता है। उस झूले में आग लगते ही वह चुड़ैल भी तड़पने लगती है और कुछ ही देर में वो भी जलने लगती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे मरगिरे गौवालों, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं फिर वापस आऊंगी। फिर देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को उस भूतिया झूले से छुटकारा